नमस्कार। आज इंडिया पोस्ट में हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो एक महिला सशक्ति का सशक्त उदाहरण है। आप हैं पौड़ी के यमकेश्वर से मीरा रतूड़ी जी। मीरा रतूड़ी जी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य 2 बार रह चुकी हैं। वर्तमान में एक साप्ताहिक पत्रिका समाचार ग्रामीण परंपरा के नाम से चलाती हैं। नमस्कार मीना रतूड़ी जी। नमस्कार। डॉक्टर मीरा, जैसा कि पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया है, जो महिला प्रतिनिधि होती है उन पर ज्यादातर पुरुष वर्ग का ज्यादा हस्तक्षेप रहता है, क्योंकि हमने पहाड़ के कुछ प्रधानों से बात करी। उन प्रधान महिलाओं ने भी ये कहा कि जब मेरे पति आएंगे वो बात करेंगे, या फिर उनके पति ने कहा हम जवाब दे देंगे। तो ये बड़ी कमियां देखने में, ये जो यहाँ पे महिला जनप्रतिनिधि होती है उन पे पुरुष प्रधान का बड़ा हस्तक्षेप रहता है, लेकिन आपको देख के कुछ और ही लगता है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले 15 सालों से पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधि रही हूँ। 5 साल मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रही और 10 साल में जिला पंचायत सदस्य रही, 5-5 टर्म में 2 अलग-अलग जगहों से। तो जिन हम ट्रेनिंगों की बात करते हैं कि हम उन महिलाओं को, क्योंकि एक सॉल्यूशन है कि हम उनको ट्रेनिंग दें और उस ट्रेनिंग में हम उनको समझाएं कि भाई जब कोई मुहर लगाने की बात आती है, हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं कि महिला बोलती है कि मुहर तो मेरे जेठ के पास है या मेरे ससुर के पास है या मेरे पति के पास है, या वो घर में नहीं है, जब आ जाएंगे तब मुहर लगाऊंगी किसी भी उस पर, या कोई भी जवाब देना होगा तो वो कहती है मैं पूछ के बताऊंगी। तो उसका सॉल्यूशन तो है कि हम उनको, उन प्रतिनिधियों को जागरूक करें, लेकिन उस जागरूकता के पीछे भी मैंने जो महसूस किया, एक क्योंकि बहुत बरसों तक मैंने पत्रकारिता करी और उसके बाद भी मैंने जो महसूस किया कि एक बार जब ट्रेनिंग हो रही थी तो वो जो ट्रेनर आए थे, मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेनर भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो भी बहुत खाली खाना पूर्ति होती है कि गवर्नमेंट ने किसी एनजीओ को काम दिया है और वो काम पूरा करना है, उससे कोई जागरूक हो, उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो इस समस्या के समाधान के लिए मेरा मानना तो ये है कि पहले तो उन महिलाओं को स्टार्टिंग, क्योंकि ट्रेनिंग कब देते हैं, लास्ट आखिरी वर्ष जो होता है पंचायतों का, उस साल तक उनकी ट्रेनिंग होती है। ये तो स्टार्टिंग ही कोई ट्रेनिंग दे, ट्रेनर बहुत अच्छे आए और हम आपस में भी जो ट्रेनिंग, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उसमें कुछ तेज तर्रार होते हैं, कुछ बहुत सीधे होते हैं, तो इनका आपस में भी एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का पंचायतों में वो भी होना चाहिए कि सारे प्रतिनिधि एक साथ मिल के कहीं पे जैसे बीडीसी होती हैं या मीटिंगें होती हैं त्रैमासिक, उससे पहले एक और अलग से 2 दिन का एक ऐसा कार्यक्रम बने कि जिसमें आपस में एक दूसरे से चर्चा हो कि वो अपने क्षेत्र में कैसे काम करते हैं, वो दूसरे कैसे काम करते हैं, उससे उनका साहस बढ़ेगा, महिलाओं का बोलने का। जैसे हम कहते हैं कि झिझक हो रही है, उनकी झिझक टूटेगी उससे। जब वो 50 लोगों के बीच में बोलेंगी तो झिझक नेचुरल है, टूटेगी, वो समस्याओं से हटके होगी वो बात। तो हमारी सरकार की स्कीमें हैं, वो डॉक्टर साहब धरातल पे दिखती नहीं है। क्या कारण है कि वो स्कीमें धरातल पे दिख नहीं रही हैं? देखा जाता है स्कीमें तो बहुत है सरकार के द्वारा। जैसे अभी ये तार में जो आपकी सोलर फेंसिंग है, उसमें 80% सब्सिडी है, ऐसे कई स्कीमें वो दिख नहीं रही। क्या कारण है? क्योंकि इतने वर्षों तक पंचायतों में रहने के बाद मैं तो इस नतीजे पे पहुंची कि योजनाएं धरातल पर पहुंचती ही नहीं है और वो योजनाएं पहाड़ को देखते हुए बनाई ही नहीं जाती। उदाहरण दे रही हूँ कि आजकल कृषि विभाग कुछ यंत्र खरीद के दे रहा है 80% सब्सिडी पे। उसमें एक छोटा ट्रैक्टर भी मिलता है, उसमें कल्टीवेटर, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें 2 लाख रुपए हमें जमा करने हैं और 8 लाख रुपए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का सामान मिलता है। अब ये सोचने वाली बात है कि पहाड़ में जहाँ सीढ़ी नुमा खेत हैं, जहाँ ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता, जहाँ पे उसके और जो यंत्र हैं उनका कोई काम ही नहीं है, तो आखिर वो किस उद्देश्य से वो योजना बनाई गई थी और किसके लिए बनाई गई थी? वो यंत्र खरीदने वाली जो कंपनी है, मुझे लगता है कि उस कंपनी के लिए उन्होंने वो योजना बनाई कि यहाँ से खरीद दो और चाहे तुम उनको जंक लगने के लिए छोड़ दो। मैंने कम से कम नहीं भी तो 50 गाँव में देख लिया कि जिन पे जंक लग रहा है, तो कोई फायदा उससे नहीं हो रहा। मैदानी इलाकों को छोड़ के हम पहाड़ की बात कर रहे हैं, तो पहाड़ में कोई उपयोगिता ऐसी योजनाओं की है ही नहीं। पहाड़ के लिए तो छोटी छोटी योजनाएं होनी चाहिए
किसानों को छोटे-छोटे पॉली हाउस बना के दो, पॉली हाउस में वो सब्जी उगाएँ, उसके बाद उनको मार्केटिंग की सुविधा दो, तभी किसान काम कर पाएगा, नहीं तो वो जो बड़ी-बड़ी बातें बैठकों में होती है, हमारी मीटिंगों में भी होती थी कि सरकार ने ये योजना बना दी, वो योजना बना दी। हम यही पूछते थे अधिकारियों से कि आप ये तो बताओ कि धरातल पे कितनी उतरेंगी ये योजनाएँ? वो सिर्फ वो योजनाएँ वहाँ उतरती है, अगर मैंने किसी अधिकारी को फ़ोन किया, फलाने को ये योजना बता दो, वो उसी को का योजना देगा, उसी को सब्सिडी देगा। बाकी सारे लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं, किसी को जानकारी नहीं होती इन योजनाओं की। मित्रों, जैसा कि आपने देखा होगा, डॉक्टर मीरा रतूड़ी जी ने बताया कि जो महिला प्रधान है, जो इनकी जो समस्याएँ जिस बारे में बताया कि कैसे और किस तरीके से होनी चाहिए, कि इनको पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनको इस तरीके से जब वो चुन के आती हैं, तो उनकी कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जिनको आगे बढ़ के निकल के आना पड़े। और जो सरकार की स्कीम के बारे में बात हुई, तो ये स्कीमें वहाँ की धरातल परिस्थितियों को देखते हुए बने, ना कि वो ऊपर से बनी और हवा में बनी और वहाँ वो इम्प्लीमेंट हो सकती, नहीं हो सकती, उसके बारे में सोच नहीं रहे। तो कम से कम सरकार से उम्मीद ही नहीं, अपेक्षा करता है हमारे द इंडिया पोस्ट इस माध्यम से जो हमारा मैसेज जा रहा है कि सरकार जो भी स्कीम बनाए, वहाँ की परिस्थितियों को देख के बनाए। इसी के साथ हम इस वार्ता को समाप्त करते हैं और उम्मीद ही नहीं, अपेक्षा करते हैं सभी लोग से कि ये जो अपना शिक्षाप्रद इतना अच्छा जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको लोगों को पसंद आए, लोगों को विस्तार से इसको विस्तृत करें और लोगों को भेजें, लोगों से कहें इसको शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी ले सकें। धन्यवाद।